हेलो बच्चों। हमने अपने चारों तरफ देखा है, फ़ैन है ना, सीलिंग फ़ैन, कूलर फ़ैन, टेबल फ़ैन, ठीक है। ये सब रोटेट कर रहे हैं। मिक्सर ग्राइंडर है ना, वॉशिंग मशीन कैसे रोटेट कर रहे हैं भाई? इसमें क्या है, एक मोटर है ना, जो रोटेट कर रही है। ठीक, जब ये रोटेट करती है तभी तो फ़ैन के ब्लेड्स भी रोटेट करते हैं। नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर आपने देखा है रोटेट करता है, वॉशिंग मशीन में भी देखा है। ये सब मोटर की हेल्प से ही ये रोटेट करते हैं, है ना। जो इनका फ़ैन का ब्लेड है, ग्राइंडर का ब्लेड है, वॉशिंग मशीन का टब है। तो ये तो आपने जान लिया कि इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ कहाँ होता है। ठीक, तो आज के सेशन में हमें इलेक्ट्रिक मोटर के ही बारे में पढ़ना है। ओके, चलिए, तो सेशन का टॉपिक हमें मिल गया इलेक्ट्रिक मोटर। तो मोटर क्या करती है? गोल गोल घूमती है ना, मोशन में आती है। मीन्स अब उसके पास क्या आ गई है? काइनेटिक एनर्जी आ गई है। कैसी एनर्जी है ये? काइनेटिक एनर्जी। अब ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो गोल गोल घूमने पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है मोटर के पास। ठीक है, तो मतलब मोटर में होता क्या है? मोटर में होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, किसी भी बॉडी को अगर मोशन देना हो तो हम क्या करेंगे? उस पर फोर्स लगा देंगे, है ना। आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? देखो, उस बॉडी में मोशन आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी बॉडी को अगर रोटेट करना हो तब क्या करेंगे? उस पर दो फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उससे बॉडी रोटेट करने लगती है। तो अब जैसे हमें इस पेन को रोटेट करना है तो हमें क्या करना होगा? इस पेन पर दो फोर्स अप्लाई करने होंगे। अब हमें यह समझना है कि वो फोर्स कहाँ पर हम अप्लाई करें। अगर हम इन दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से अप्लाई करते हैं तो बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इसे रोटेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? ये दो फोर्सेस को अलग अलग सेंटर लेकर के, ठीक है, जैसे एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसे हमें अप्लाई करना होगा। जब हम इस दोनों इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? बॉडी रोटेट होगी। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम करते रहेंगे तो ये बॉडी रेगुलरली रोटेट होती जाएगी। ओके, तो ये जो दो फोर्सेस होते हैं जो रेगुलर किसी भी बॉडी पे वर्क करते रहते हैं ना, तो ये दोनों फोर्सेस कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं और ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग पोजीशन पे लगते हैं, एक ही पोजीशन पर ये वर्क नहीं करते हैं, है ना। तो जब इसने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, देखो बॉडी क्या हुई? बॉडी डिस्प्लेस हो रही है दोनों फोर्स लगने से। अब जब ये फोर्स कंटिन्यूसली लगेगा तो बॉडी क्या होगी? रोटेट होती जाएगी। इसी तरह से क्या होता है कि जो एक्सल होता है मोटर का वो भी कंटिन्यूसली रोटेट होता रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ भी दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस अप्लाई हो जाते हैं। इस फोर्सेस को क्या कहा जाता है? फिजिक्स की भाषा में इसे कपल कहा जाता है। ठीक है, यानी हम कपल अप्लाई कर रहे हैं। जैसे इस यहाँ पर भी हमने इस पेन को रोटेट करने के लिए कपल अप्लाई किया। तो जब हमने कपल अप्लाई किया तो क्या हो गया? बॉडी रोटेट हो गई। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हम इन कपल को यूज़ करते हैं। जैसे आप बॉटल का कैप खोलते हो, आप टैप ओपन करते हो, है ना, तो क्या करते हो? आप दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगाते हो, है ना। तो जब आपने टैप में लगाया तो आपका टैप ओपन हो गया, है ना। क्लोज करना है तो भी आप लगा रहे हैं। इसी तरह से बॉटल का कैप खोलना है तो भी आपने दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाया। एक सिंगल फोर्स या एक सिंगल फिंगर लगाने से तो ओपन होगा नहीं, है ना। तो ऐसे डेली लाइफ में हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर हम कपल ऑफ फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पर भी जब हमें एक्सल रोटेट करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो क्या होगा? हमें कपल ऑफ फोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ कहाँ होती है, कैसे वर्क करती है, इसमें क्या होता है और मूव कैसे करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये क्या करती है? ये एक ऐसा डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और कैसी मैकेनिकल एनर्जी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में बदल देती है। ओके, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। एक सिंगल सेंटेंस में हम कह सकते हैं दैट मोटर इज अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी।
तो इसमें हम इनपुट देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आउटपुट में हमको मिलता क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, यानी एक्सल हमारा रोटेट कर देता है। ये क्या है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा है ना, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो दो मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हमने ले लिया है। यहाँ पे आप देखिए दो मैग्नेट, एक का नॉर्थ पोल एक का साउथ पोल, जिससे हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकें। जो फ्लोरेसेंट ग्रीन लाइन है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर हमने एक आर्मेचर ले लिया, दिस इज कॉल्ड आर्मेचर। ठीक है, ये एक कॉयल के फॉर्म में है, कॉपर का वायर है जिस पे इंसुलेटेड है, और ये हमने ले लिया है। ठीक है, ABCD जो आप देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ स्प्लिट रिंग्स लगा दी, स्प्लिट मीन्स टूटी हुई, तो यहाँ पे हमने एक स्प्लिट रिंग्स लगा दी, देखो इधर और इधर, ये से कनेक्ट कर दिया S1 एंड S2। ठीक है, अच्छा, तो अब ये जो आप देख रहे हो कि दोनों ये आपकी स्प्लिट रिंग्स है, ये स्प्लिट रिंग से लेकर के आर्मेचर तक ये पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी ये S1 भी जो है आर्मेचर से कनेक्टेड है, ये S2 भी आर्मेचर से कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए अब इसे हम एक्सटर्नल सर्किट से लिंक कर देते हैं। एक्सटर्नल सर्किट में हमारे पास सेल है, स्विच है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो XY क्या है, ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो, ठीक, ये दो ब्रशेस हैं। ठीक है, X और Y ये ब्रश है। ओके, इसे हमें यूज़ करना है। ये जो ब्रश है ये कॉन्टैक्ट ब्रशेस हैं, इन्हें कॉन्टैक्ट ब्रश कहा जाता है। कार्बन के ब्रश है, प्लास्टिक वाले ब्रश नहीं लेंगे। ठीक है, कार्बन ब्रशेस हैं जो कनेक्शन को कंप्लीट करते हैं ना, इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए लगाए गए हैं। ओके, तो ये X और ये Y, ये दो कार्बन ब्रश हैं जो इससे टच्ड हैं, छुए हुए हैं। ये से फिक्स नहीं है, ये छुए हैं। ठीक है, तो ये इनसे टच्ड है। ओके, नाउ जब हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करती है, तो करंट यहाँ से फ्लो करने लगती है ना। देखो करंट का डायरेक्शन यहाँ रिप्रेजेंट किया गया, करंट फ्लो करती है। अब ये जो X ब्रश है वो S1 स्प्लिट रिंग से टच्ड है, तो ये इसको करंट देगा और ये करंट ऐसे फ्लो करेगी। फिर यहाँ पर S2 के पास है, इसने Y को दिया और ये करंट यहाँ तक आ गई। ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ A से B, B से C, C से D, और इस तरह से पूरा सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है ना। तो बात ये करना है कि अब ये जो आर्मेचर है ये घूमेगा कैसे। ये घूमेगा तब जब इस पर फोर्स अप्लाई होगा, है ना। हम ये पढ़ चुके हैं, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो क्या करता है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब ये भी एक मैग्नेट बन गया, और यहाँ पर आप देख रहे हो मैग्नेट्स रखे हैं, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है। दो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई। तो क्या होगा, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स अप्लाई करेगा, है ना। ठीक, चलिए, तो अब कैसे ये मूव करेगा ये भी समझ लेते हैं। अब जो इसमें मूवमेंट है, हम लोगों ने अभी पढ़ा कपल ऑफ फोर्सेस के बारे में, है ना। किसके बारे में पढ़ा, कपल ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा कि किसी भी चीज़ को रोटेट करने के लिए हमें कपल की ज़रूरत पड़ती है, तभी बॉडी रोटेट करती है। अब इस वायर को भी तो रोटेट करना है, यानी यहाँ भी दो फोर्स यानी कि कपल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए, अब जब इसमें करंट फ्लो हो रही है ना, तो डायरेक्शन तो आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर हम फोर्स कैसे निकालेंगे, कैसे हम जानेंगे कि यहाँ पर दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कपल अप्लाई हो रहा है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो ये फोर्स है इसे हम निकालेंगे, इसके डायरेक्शन को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल याद है आपको, हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है हमारा, कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के पॉइंटर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को ऐसे स्प्रेड करें कि ये तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो पॉइंटर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, तो ये थंब जो होता है ये फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, पढ़ चुके हैं इस बारे में। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में है,
करंट हमारी अपवर्ड है तो फोर्स क्या होगा, अंदर की तरफ यानी इनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई इस डायरेक्शन में, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में देखो, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, इनवर्ड यानी अंदर साइड में लग रहा है ना। तो हमारा ये जो आर्मेचर है वो क्या होगा, अंदर की तरफ मूव करेगा, है ना, इनसाइड मूव करेगा, उस पर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। अब ये क्या है, ए बी तो अंदर की तरफ चला गया, अब सी डी पे हम देख लेते हैं, यानी इस पर कैसा फोर्स लगा। अब यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही है, करंट हमारी ये हो गई, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये करंट हो गई, फोर्स क्या है, अपवर्ड लग रहा है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना, फोर्स अपवर्ड लग रहा है, तो ये आर्मेचर क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ आया, तो क्या हो गया, ये रोटेट हो गया, यानी ए बी जो था वो सी डी की प्लेस पे आ गया, सी डी जो था वो ए बी के प्लेस पे आ गया। तो ए बी जो था वो सी डी की प्लेस पे आ गया और सी डी जो था वो ए बी की प्लेस पे आ गया, देखो, है ना। ए बी पे इनवर्ड का फोर्स लगा तो वो अंदर की तरफ मुड़ गई, और सी डी पे आउटवर्ड लगा बाहर की तरफ तो वो बाहर की तरफ से बाहर आ गई, है ना। और इसी तरह से कॉइल जो होती है वो रोटेट करने लगती है। अब यहाँ पर हम एक बात ये समझनी है कि देखो जो फोर्स है वो किस पर अप्लाई हो रहा है, सी डी पर और ए बी पर, है ना। ये सी बी और डी ए पर नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है ना। और इस बारे में हम बात कर चुके हैं, जब ये एक दूसरे के पैरेलल होता है तो उस पर फोर्स जीरो होता है, क्यों, क्योंकि इनके बीच का एंगल जीरो है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ये एक दूसरे के पैरेलल है यहाँ पर सी बी और ए डी में, तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है। हम कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं, जो केवल सी डी पर और ए बी पर लग रहा है, ठीक है। तो इससे हमारी कॉइल जो होती है वो रोटेट हो जाती है। अब ये दोनों ही फोर्स जो होते हैं वो क्या है, इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस है, लेकिन अलग अलग पॉइंट पर लग रहा है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, जिन्हें कपल ऑफ फोर्सेस कहते हैं, है ना। तो ए बी पर जो फोर्स लगा वो इनवर्ड था, सी डी पर जो फोर्स लगा वो आउटवर्ड है, ठीक है। अब देखिए, जहाँ पर S1 था वहाँ S2 आ गया सी डी के साथ, और यहाँ पर S1 आ गया, लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे वही होगा, यानी का अब ये फिर x जो होगा, अब ये S2 को करंट देने लगा और ये करंट मूव करने लगी और S1 तक आई, S1 y को करंट दे रहा है और ये फिर बैटरी में चली जा रही है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है करंट का ना, ये ऐसे ही चलता है और ऐसे ही एक्सल हमारा रोटेट होता रहता है ना। जैसे आपने देखा रोटेट हो रहा है, जैसे कार के स्टीयरिंग के बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे कार के स्टीयरिंग पे आप इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाते हो दोनों तरफ, यहाँ पे भी तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है और ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो रहा है और मोटर रोटेट कर रही है, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट होता है ये कॉन्स्टेंटली होता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आई होप यह टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।